मदनगंज थाने में 5 घंटे तक फैमिली ड्रामा, पति ने लगाया लव जिहाद का आरोप। किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में 5 घंटे तक हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा चला। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर 11 लाख रुपए और गहने लेकर फरार होने तथा लव जिहाद में फंसने का आरोप लगाया। पति का कहना है कि उसकी पत्नी कुचील के मुस्लिम युवक शाहिद के संपर्क में है और उसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 19 मार्च को सुबह 10:30 पर उसकी पत्नी 11 लाख रुपए नकद और गहने लेकर घर से निकल गई। पति का आरोप है कि युवक शाहिद ने उसकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया है। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो थाना परिसर में परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जुट गई। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 5 घंटे तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। पति, बच्चों, भाई बहन और अन्य परिजनों ने महिला को रिश्तों का वास्ता दिया, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस ने महिला के पास से गहने भी बरामद किए। महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि शादी के 15 साल बाद भी उसे ससुराल में परेशान किया जाता था। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही यादव समाज के कई लोग थाने पहुंच गए और महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। अपने पीर से जब से वो मेरे देवालुई कर रहा है और मार रहा है, मुझे उसके साथ में रहना नहीं है। मेरी मम्मी ने बोला, मेरे हस्बैंड मोनू यादव। अच्छा। जब मैं ससुराल में यहाँ से आई थी तो 2-3 महीने तो उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। फिर उसके बाद में मम्मी ने बोला कि बेटा ये तो तेरे बाबू गुड़िया कुछ होगा तभी सुधर जाएगा। तब मेरी गुड़िया हो गई थी। उसके बाद में 6 महीने बाद में मेरी गुड़िया ने जन्म ले लिया। शादी के 6 महीने बाद घर पे आ गई तो उसके बाद में मेरी गुड़िया हो गई थी, मेरी गुड़िया लग गई थी तब। तो मम्मी बोली चल कोई ना, तेरे बेटा होगा, गुड़िया तो होगी, तेरे बेटा होगा तब भी उसके बाद में ये वापस उतर जाएगा। तो मैंने सर ऐसे ऐसे करके, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, 4 बहनें, 1 भाई है सबसे छोटा। उसके चक्कर में सर हमने जिंदगी निकाली इसके साथ में, कोई ना कभी तो सुधरे। अब ये इल्जाम लगाया था किसी और से बात करती है, ऐसे बात करती है। मुझे किसी लड़के से कोई मतलब नहीं है सर। ये बात यहाँ मतलब यहाँ थाने तक आई क्या? थाने में सर मैं कभी 3-4 दिन 10-15 दिन पहले यहाँ थाने में आई थी, मारपीट कर रहा था हमें, तो यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी सर। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे समझौता हो गया था। समझौता हुआ कि घर पे लेके चले गए, तो एक पुलिस वाला और एक जना और कोई था सर। तो हमें घर ले जाके गए तो क्या बोलता है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तेरे को लेके आया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मोनू कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं तेरे को लेके आया, ठीक है, और तेरे यार थे जो तेरे को मेरे गाड़ी के अंदर छोड़ने के लिए आए। फिर कैद कर दिया सर। क्या फैसला हुआ? अब क्या फैसला हुआ सर? मुझे उसके साथ में नहीं रहना। आप क्या चाह रहे हैं? मुझे उससे छुटकारा चाहिए। उस घर से ना तो मेरे को पीएफ से कोई लेना देना, ना ससुराल से कोई लेना। बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो बच्चे वही रखना चाहता है सर, और बच्चे मैं उसके पास में छोड़ना चाहती हूँ, मेरे बच्चे क्योंकि मेरा खुद का पालन पोषण नहीं हो रहा। अपना जीवन यापन करेंगे आपका क्या है? आप भी तो मैं किराए के रूम से रहूंगी सर और अपना पालन पोषण उससे करूंगी, इंदिरा रसोई से। ठीक है। आपका नाम क्या? किरण यादव। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि आपका एक व्यक्ति से संबंध है। कोई संबंध नहीं है सर मोरा किसी भी लड़के से। ये तो आज क्या बोल दिया। मेरी बात सुनो आप पहले। आपके बेटे के वो थोड़ा तुतला के बोलता है तो आप उसके कोई झाड़ फूक कराने कुचील में जाते थे तो वहाँ। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैं कभी जिंदगी में कुचील में ना गई, ना मुझे कोई उससे कोई लेना देना। अभी जैसा आपने कहा कि मैं शादी किसी से भी करूँ अब तो मुसलमान से ही करूँगी, क्या तो फिर ये बोल रहे जब सब समाज वाले नाता ही तोड़ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो, जब इतना गंदा इल्जाम लगाए तो लड़की कुछ ना कुछ तो करेगी ना। फिर जब समाज से ही निकाल रहे, ताना ही तोड़े, तो समाज से क्या लेना देना मुझे? और फिर मैं अपनी जिंदगी आराम से अच्छे से जीऊंगी ना। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मेरे को उस लड़के से कोई लेना देना नहीं। अभी आपने ऐसा कुछ नहीं तो अभी क्यों कहा मैं शादी तो मुसलमान से ही करूंगी? तो फिर ये कर रहे हैं ना सर, ये बोल रहे तो फिर मैं क्या करूँगी? जब बहन वगैरह यार कि तेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हम लोगों से, तो फिर मैं क्या करती? फिर मैंने ये बोल दी। आवेश की बात अलग है। मुझे उस लड़के के साथ कसम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपको आप अपने बेटे के झाड़ फूक कराने जाते थे? नहीं सर, कसम से मैं श्याम बाबा की कसम खा के बोल रहा हूँ। अपने श्याम बाबा सबसे प्रिय मेरे श्याम बाबा, मैं उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे बेटे को कभी उसके झाड़ा लगवाने के लिए नहीं गई थी मैं कुचील के अंदर।
इस जो लड़के का नाम बता रहे हैं उनकी पहचान है क्या आपकी? क्या है पहचान? नहीं सर, कोई आपकी जान पहचान है या नहीं उससे? नहीं, कोई जान पहचान नहीं है सर मेरी, उस लड़के से कोई जान पहचान नहीं है मेरी। तो फिर नाम क्यों आ रहा है? तो नाम तो पता नहीं कैसे लिखवा दिया, किसी ने बोल दिया होगा, ये तो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है ऐसे सर। हवा में तो नाम बोले नहीं जाते। तो ऐसा तो मैं इसके ऊपर इल्जाम लगा दूं, ये भी औरतों के पास में जीसीए वगैरह पड़ता है, ऐसा तो मैं इसके नाम लगा दूं। मतलब कुल मिला के आपके विवाद है कि आप मारपीट का आरोप लगा? मारपीट का आरोप है सर, ये मारता है। हमारी शादी सम्मेलन में हुई है तो ये बोलता है तेरे बाप ने मेरे को दहेज नहीं दिया, मेरी तो एक ख्वाहिश ही रह गई कि घर पे शादी करने की। ठीक है। फिर आप ये जैसे गहने वहने लेके क्यों भागे आज? अगर गहने लेके नहीं भागे सर, ये मेरे को आरोप लगा था, ये खुद तो रख लेता गहने उस तो आपके पास में मिले ना? हाँ सर, मेरे पास में ही थे, मैं खुद लेके आई। लेकिन गहने इसलिए लेके आई क्योंकि मैं गहने नहीं लेके आती ना, तो ये खुद आरोप लगाता कि गहने लेके वो भग गई, तो फिर मैं डबल गहना कहाँ से देती सर, इसलिए मैं गहना लेके आई थी यहाँ पे। अपने स्टाम्प पे कोई स्टाम्प पे तलाकनामा भी कराया क्या? कैसे हाँ सर, कुछ है? तलाकनामा हो चुका हमारा। ऐसा तलाक होता नहीं है वैसे, फैमिली कोर्ट से होता है स्टाम्प। कोर्ट से किया सर मैंने, कोर्ट से हुआ, ये गया, सब कुछ कोर्ट से हुआ है। तो आप ऐसे गहने लेके क्यों? मान लो आप भी गहने लेके सर क्यों गहने निकले लेके घर से? इसलिए गए थे, अगर बाई चांस ये उनको चोरी कर लेता तो फिर मैं क्या करती? उन गहनों को वो ये छुपा लेता तो फिर मैं क्या करती सर? चलो कोई नहीं, और अभी बात। ये झूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का, और मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहती। आज से उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो ये इसमें कोई थर्ड एंगल कोई नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। कि मुस्लिम कोई लड़का है, कोई भी साजिद नहीं है सर, तो कुछ भी आपने नहीं भी है। कहा कि ये नहीं कि कुछ भी शादी नहीं तो है सर, मुस्लिम मुझे से ही कुछ भी करूंगी। नहीं है, मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है किसी सर। और से भी नहीं है? कोई मतलब? किसी और से भी लेना देना नहीं है सर। मतलब आप क्योंकि अपने आपका जीवन में व्यस्त वो है। क्या है? ये आज अपने पास एक रिपोर्ट आई है, मोनू यादव ने रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी किरण यादव है, जो किसी साजिद नाम के लड़के से उसका कोई रिलेशन है, और वो हमारे घर से सोने चांदी के गहने और 11 लाख रुपए नगद लेके चली गई है। और हमको अंदेशा है कि उस लड़के ने उसको गहला फुसला के उसको अपने पक्ष में कर लिया और वो उसके साथ शादी करेगी, उसके साथ चली जाएगी। जिस पे अपन ने इस लड़की को यहाँ कोर्ट में ये मिल गई थी, इसको बुला के पूछताछ की गई, तो इसने कहा कि मेरा उस साजिद लड़के के नाम से कोई लेना देना है नहीं, और मैं मेरे पति से मारपीट करता है या इसके व्यवहार से परेशान हूँ, इसलिए मैं तलाक लेने के लिए मैं कोर्ट में काबिज पेश करने के लिए गई थी, और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती।